नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप चाहे सिपाही हो, आप चाहे सूबेदार मेजर हो, आप चाहे ऑनरेरी हो, आप चाहे ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे आप फैमिली पेंशनर हो, चाहे एक्स वाई किसी भी ग्रुप के आप हो दोस्तों, किसी भी तरीके का आपका पेंशन हो, आज की ये जो जानकारी है ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को एक्सेप्ट करते हुए एक बहुत बड़े मामले में पेंशन से जुड़ा हुआ सरकार को, भारत सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको भी लागू है, मुझे भी लागू है, हर पेंशनर को यह मुद्दा लागू है। और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है दोस्तों एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन से। जी हां, जब पेंशनर का मृत्यु हो जाता है तो जो फैमिली पेंशन शुरू होता है वो कहीं ना कहीं, अगर पेंशनर की उम्र 65 साल या 67 साल से कम है तो उनको तो अगले 7 साल तक एनहांस रेट में मिलता है, यानी कि जितना पेंशनर को मिल रहा है उतना ही फैमिली पेंशन मिलता है। लेकिन जैसे ही पेंशनर की मृत्यु के बाद 7 साल पूरा हो जाता है या तो फिर पेंशनर जिनका डेथ हुआ है उनका 65 या 67 साल हो जाता है तो उनको उनका पेंशन का सिर्फ 60% ही मिलता है, जिससे परिवार को चलाने में कहीं ना कहीं फैमिली पेंशनर्स को बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसी विषय को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इसको नीतिगत मामला मानते हुए खारिज कर सकती थी, क्योंकि इसमें पेंशन रूल में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट किया, और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, उस पर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद भारत सरकार को नोटिस भेज दिया है दोस्तों। ये जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, ये मैं लेके आया हूं हिंदुस्तान नाम के जो न्यूज़पेपर है उसके हवाले से, और साथ ही साथ मेजर जनरल सतवीर सिंह एसएम रिटायर्ड साहब का भी एक वीडियो क्लिप है जिसपे उन्होंने इस केस के बारे में जानकारी दी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलता है, जो कि चल पड़ा है, अगर यह केस अभी आगे ठहरता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की तरफ से अगर पेंशनर के फेवर में इसका जजमेंट आता है तो यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि अगर फैमिली पेंशन एनहांस रेट में सभी के लिए हमेशा के लिए लागू रहे तो यह एक बहुत बड़ी जीत होगी पेंशनर्स की। जी हां, जिससे कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होंगे, जिससे कहीं ना कहीं मैं भी प्रभावित होऊंगा, जो फैमिली पेंशनर हैं, कोई भी पेंशनर हो, वो प्रभावित रहेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले तो आपको जो न्यूज में जो जानकारी निकली है हिंदुस्तान में वो दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान के हवाले से ये जो जानकारी, ये जो खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ी खबर है। जैसे आप इसका हेडिंग देख पा रहे हैं, सैनिकों की फैमिली पेंशन में नहीं हो कटौती, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर केंद्र से मांगा जवाब। बहुत बड़ी बात है, माननीय कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। देखिए, जैसे आप यहां पर देख पा रहे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन में कटौती पर सवाल उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शुरू में इस जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ इसे नीतिगत मामले के तौर पर देख रही थी। इसके बावजूद वरिष्ठ वकील नीरज गुप्ता ने अपनी दलीलों से पीठ को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया, जो कि बहुत बड़ी खबर है। अब ये जो जानकारी, ये जो खबर है, इसका पूरा जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। पूरा खबर आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहीं पर भी आप वीडियो को पॉज करके भी पूरी खबर को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने अभी न्यूज का जो रिपोर्ट है वो देखा दोस्तों। अब मैं आपको मेजर जनरल सतवीर सिंह एसएम रिटायर्ड साहब ने जो इसके बारे में जानकारी दी है, जो कोर्ट केस जो एक्सेप्ट किया गया है, जो नोटिस भेजा गया है, उसको आपको वीडियो क्लिप को थोड़ा दिखाता हूं, उसको देखिए। सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आप सबको मालूम है कि हम सब मिलकर ईएसएम और हमारे डिपेंडेंट्स कुछ केस हमने सरकार को दिए हुए हैं, और वो एक जो इम्पोर्टेंट केस है वो हमारी जो फैमिली पेंशन है वो कम हो जाती है जब हमारा एक सर्विसमैन इस संसार से चला जाता है। तो ये सोचा गया कि वो कम नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हमने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला कि जो हमारी विडो बहन की पेंशन है वो वही रहनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। हमारे केस में
सीनियर वकील निदेश गुप्ता जी, हाँ जी, और हमारे जो वकील हैं कर्नल इंदर सेन सिंह, इन दोनों ने हाँ बहुत जी। अच्छे ढंग से हमारा केस बनाया। और आज हमारा 23 नंबर था केस का चीफ जस्टिस साहब के पास। हाँ हाँ केस की सुनवाई शुरू हुई और हमें ये खुशी है कि हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा है और सरकार को पूरी बातें सुनकर हमारे सीनियर वकील की चीफ जस्टिस साहब ने और हमारी जो जज थे सारे तीनों डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया जाए। तो गवर्नमेंट को नोटिस हो गया है। ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं हाँ हाँ कि विडो की पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। तो ये अभी केस आगे चलेगा और हमें पूरा यकीन है अपनी अदालत हाईएस्ट अदालत के ऊपर हम जीतेंगे, साफ मिलेगा और हम जीतेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस का चलना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आगे जाकर के जिस तरीके से माननीय कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट किया है, कहीं ना कहीं हमारे फेवर में चांसेस हैं कि फैसला आए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जस्टिफिकेशंस हैं जिसके बेस पर इस केस को जीता जा सकता है। और अगर ये केस पेंशनर्स जीतते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी खुशखबरी होके आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को देने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।